सेंसेक्स में 829 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, 1:9 रिस्क रिवॉर्ड था। निफ्टी 50 में 200 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, 1:5 मोर देन 1:5 रिस्क रिवॉर्ड था। बैंक निफ्टी में 620 पॉइंट का टारगेट अचीव हुआ, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड था। इन ट्रेड्स के पीछे का क्या लॉजिक है? अगर आप इनके एंट्री पॉइंट का एनालिसिस करो तो सारे ट्रेड्स की एंट्री से पहले सेम कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, उसके बाद इस ट्रेड में एंट्री बनी और यहाँ पे आपको 620 पॉइंट 1:5 रिस्क रिवार्ड मिला। सेंसेक्स में अगर आप देखो तो सेंसेक्स में आपकी जो एंट्री बनी थी कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद एंट्री बनी थी, आपको पॉइंट मिला यहाँ पे 829 पॉइंट, 1:9 रिस्क रिवार्ड मिला। निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो निफ्टी 50 में इस पॉइंट के बाद आपकी एंट्री मिली, इस पैटर्न की फॉर्मेशन के बाद आपको टारगेट मिला और 200 1:5 रिस्क रिवार्ड, उसके नीचे भी मार्केट गया। तो ये पैटर्न क्या है? अब आप देखो एक तीनों इंडेक्सेस में ये पैटर्न वर्क कर रहा है, तो सिमिलरली क्रिप्टो में भी ये पैटर्न वर्क करता है। तो ये पैटर्न है क्या, इसको किस तरीके से हमें ट्रेड करना है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फर्दर अपडेट्स मिस ना हो। उन तीनों चार्टों पे जो कैंडल आपकी बन रही थी वो कैंडल ये कैंडल बन रही थी, इसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया। अब ये कैंडल किस पैटर्न की फॉर्मेशन करते हैं, विच इज कॉल्ड द शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये 21 क्या रिप्रेजेंट करता है? 21 इस सीरीज का सीरियल नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब तक हमने 20 कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 1 से 12 कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर कॉल्ड द बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और 13 onwards we are doing bearish reversal candlestick pattern। अब ये 21 जो कैंडलस्टिक पैटर्न है विच इज आल्सो वन ऑफ द bearish reversal candlestick पैटर्न। और आप जानते हैं कि मार्केट बियर्स में कब रिवर्स करता है? जब मार्केट आपका बुलिश हो, जब मार्केट आपका हायर हाइज की फॉर्मेशन में हो, मार्केट आपका बुलिश है, तो एक टॉप पे आके इस कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। इसी की वजह से वो सारे ट्रेस जो हमने कैप्चर किए थे वो सारे ट्रेस डाउनवर्स थे, बियरिश फॉल की तरफ ट्रेस थे, बियरिश मार्केट में ट्रेस थे। तो इसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड रिवर्स किया और मार्केट बियरिश ट्रेंड में चले गया। अब पॉइंट ये आता है कि ये पैटर्न, एक छोटी सी ये कैंडल क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से पूरा मार्केट यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होते हैं? सपोज यहाँ पे आपकी कोई ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, उस ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन में क्या हुआ? मार्केट आपका बुलिश है। अब बुलिश मार्केट में यहाँ पे कैंडल की प्राइस की ओपनिंग थी, यहाँ पे क्लोजिंग थी। अगर और हाई तक गया तो इसमें विक्स भी हो सकती है, लो तक गया तो विक्स हो सकती है, नो डाउट। तो ये आपकी कैंडल की ये बॉडी होगी यहाँ पे। अब इस बॉडी के अंदर फिर जो नेक्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग थी, ओपनिंग प्राइस आपके पास हो जाती है कि यहाँ पे सपोज जो प्राइस है, अब यहाँ पे मार्केट बुलिश है तो बुलिश लोग मार्केट में हावी हैं, बुलिश लोगों ने प्राइस को और पुश किया, प्राइस को गैप अप ओपन कर दिया। यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग थी, फिर बुलिश ने और प्राइस पुश किया, यहाँ तक ले जाने में सक्सेसफुल रहे, यहाँ तक ले जाके हाई बना ले। लेकिन सडन यहाँ से बियरिश लोग मार्केट में एक्टिव हुए और वो इतने स्ट्रेंथ के साथ एक्टिव हुए कि जहां से ओपनिंग थी उससे भी नीचे ले जाके प्राइस को यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। अब ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलिश लोगों ने, जो बुलिश में स्ट्रेंथ थी वो इस कैंडल तक ही स्ट्रेंथ थी, इसके बाद यहाँ तक प्राइस को ले जा पाए, इसमें पूरी स्ट्रेंथ लगा दी। लेकिन वो पूरी स्ट्रेंथ के बाद बेरिश लोगों ने मार्केट को डाउन किया तो उनकी स्ट्रेंथ बुलिश लोगों से ज्यादा हावी है, बुलिश लोगों से मोर पावरफुल है बेरिश लोग यहाँ पे। इसके बाद से मार्केट डाउन जाएगा। तो हमें कैसे ट्रेड यहाँ पे करना है? ये जो कैंडल की फॉर्मेशन होगी, ये कैंडल की फॉर्मेशन आपको सिमिलर दिख रही है हैमर के सिमिलर। अब हैमर में क्या होता था? हैमर आपके पास इस तरीके की फॉर्मेशन होती थी हैमर में। अब ये हैमर में क्या होता था? 20 to 30% तो ये कैंडल की बॉडी होती थी और ये आपके पास 70 to 80% विक्स होती थी। सिमिलर फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये आपके पास उल्टा हो गया। इस हैमर को अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे हो गई है। अब ये रेड कलर की फॉर्मेशन क्यों हुई है? क्योंकि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे है, इसलिए रेड कलर की फॉर्मेशन हुई है। अगर ये ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन ग्रीन फॉर्मेशन होगी तो वो भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन रेड इज रिप्रेजेंटिंग स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल।
यहाँ पे सिमिलरली आपके पास ये बॉडी 20 to 30% होनी चाहिए और ये विक्स आपके 70 to 80% होने चाहिए। अब जैसे ही मार्केट में टॉप पे ये फॉर्मेशन मिले तो आप वेट कीजिए। इसको आपको कैसे ट्रेड करना है, तो आप वेट कीजिए कि एक बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाए आपको। ये जो कैंडल मिली जाएगी ये आपके पास कंफर्मेशन कैंडल का काम करेगा। जैसे ही इसका लो कटता है, जैसे ही इस कैंडल का लो यहाँ पे कटता है, यहाँ पे बनाइए आप एंट्री और यहाँ पे रखिए आपका एसएल और यहाँ पे आप अपने टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से आप अपना रिस्क रिवार्ड रख सकते हो, जो भी आपको अप्रोप्रिएट लगे। अगर आप स्कैल्पर हो तो 1:2 रिस्क रिवार्ड इज आइडियल यहाँ पे। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस कौन बताएगा आपको, तो आप इस पूरे सीरीज में बने रहिए। बिल्कुल मैं अब इन सबको कवर करने वाला हूँ। कैंडलस्टिक कवर होने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस सब पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो वो आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न और आपके ट्रेडिंग के प्राइस एक्शन स्किल में अलग ही लेवल का निखार लेके आएंगे। सो लेट्स सी ऑन चार्ट और एक ट्रेड को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 में और देखते हैं कि मार्केट ने जहां से हमने कैप्चर किया वहीं से रिवर्सल क्यों लिया। तो ये था हमारा ट्रेड जो निफ्टी 50 में हमने कैप्चर किया। इसमें अराउंड 200 पॉइंट्स कैप्चर किए। अब ये 200 पॉइंट्स कैप्चर करने के पीछे का रीजन क्या है, अगर आप यहाँ से देखो तो मार्केट यहाँ से बुलिश है। मार्केट ने ये आप देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना रहा है, यहाँ से बुलिश है। ये हैमर बनाया, यहाँ से अप गया, फिर से यहाँ से हैमर की फॉर्मेशन टाइप का यहाँ पैटर्न बनाया। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो पैटर्न है ये पैटर्न भी इसी के सिमिलर है। तो यहाँ से मार्केट डाउन क्यों नहीं गया, बिकॉज इस पैटर्न की जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये है कि ये पैटर्न टॉप पे फॉर्मेशन होना चाहिए। ये जो पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है बॉटम पे फॉर्मेशन हुई है, ट्रेंड लाइन पे फॉर्मेशन हुई है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये आपके पास सपोर्ट है। तो इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सपोर्ट क्या होता है। तो ये सपोर्ट पे बायस बैठे हो, इसलिए यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जाएगा। तो इसलिए ये आपके पास एक ट्रैप के लिए बिगिनर्स को ये कैंडल की फॉर्मेशन दी और वो यहाँ पे ट्रैप होता है। फिर मार्केट अप गया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से, ये हैमर की फॉर्मेशन दी, फिर से मार्केट अप गया। अब अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे इस रीजन से मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स फॉल लिया, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया। तो ये आपके काम करता है रिजेक्शन जोन का। अब इस रिजेक्शन जोन पे आप देखो तो इसमें कितने सारे कैंडल्स जो हमारे पास शूटिंग स्टार बन रहा है। एक शूटिंग स्टार ये रहा, एक शूटिंग स्टार ये रहा, एक शूटिंग स्टार आपके पास ये है, एक शूटिंग स्टार आपके पास ये है। अब ये इतने सारे शूटिंग स्टार्स हैं और कुछ शूटिंग स्टार जैसे ये भी आपके पास शूटिंग स्टार है। इस यहाँ से मार्केट ने फॉल क्यों नहीं लिया ये मैंने आपको बता दिया। ये भी आपके पास जो बन रहा है ये भी आपके पास शूटिंग स्टार है। मैं इनको नंबर्स दे देता हूँ, फिर हम इन सब पे डिस्कस करते हैं। 1 2 और 3 और 4 शूटिंग स्टार्स पे हम बात कर लेते हैं। ये 5 भी हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर फर्स्ट को आप देखो तो फर्स्ट शूटिंग स्टार बना है एक बुलिश ट्रेंड के बाद बना है। यहाँ से मार्केट अप गया, एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। इस कैंडल को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये भी हमने कवर किया है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, उसके बाद ये शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन हुई और उसके बाद मार्केट ने एक पॉज लिया, यहाँ तक मार्केट गया। अगर आप स्कैल्पर हो तो एक क्विक स्कैल्पिंग आप यहाँ से निकाल सकते थे। जैसे ही शूटिंग स्टार की फॉर्मेशन हुई, यहाँ से ये मार्केट ट्रेंड लाइन पे आया तो यहाँ तक का आप एक टारगेट ले सकते थे। क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पे आपको मिल जाती। फिर मार्केट अप गया, ये फिर से वही कैंडल की फॉर्मेशन बना दी जो कैंडल यहाँ पे बनाई थी। इसको कमेंट करके बताइए ये कौन सी कैंडल है। अब जैसे फिर से ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, यहाँ पे भी आप फिर से एक क्विक स्कैल्पिंग यहाँ पे आप निकाल सकते थे, क्योंकि ये टॉप पे बनी है, ये बनी है आपके पास बॉटम पे बनी है, ये बनी है आपके पास टॉप पे। तो जब जब टॉप पे बन रही है मार्केट ने फॉल लिया, फिर यहाँ से मार्केट एक डाउन गया और डाउन जाने के बाद मार्केट फिर ये अप आया और ये अप आने के बाद यहाँ से फिर से इस रीजन पे आप देखो तो ये आपके पास फिर से शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है, ये एक अप ट्रेंड में बन रही है। अब अगर आप इस शूटिंग स्टार पे एंट्री लेते तो आपका एसएल कहाँ रहता, आपका एसएल यहाँ पे रहता इस पे। अब ये जो आपका एसएल है, ये एसएल आप जैसे ही आप ये प्राइस गई ऊपर, ये कैंडल्स यहाँ तक गए, आपका एसएल हिट। अगर आप सिस्टम पे एसएल लगा के रखते हो तो आपका एसएल यहाँ पे इस कैंडल में हिट हो चुका है। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो आपका एसएल है, जब तक कैंडल इस एसएल पे क्लोजिंग ना दे दे, एसएल से ऊपर क्लोजिंग ना दे, आपको एसएल यहाँ पे लॉस बुक नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही ये कैंडल में यहाँ पे अगर आप देखो फोर्थ,
ये क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ये फोर्थ है। अब ये कुछ लोगों को जो बिगनर्स ने यहाँ पे एंट्री बनाई थी उनका एसएल यहाँ पे कट गया। अगर आप वेट करते कि एक कंफर्मेशन और आने का यहाँ पे, तो आपकी परफेक्ट एंट्री होती, लेकिन कंफर्मेशन आपने नहीं देखा और इसको अगर देख के आपने एंट्री बनाई तो यहाँ पे आपको क्योंकि स्कैल्पिंग भी नहीं मिली, ये यहाँ पे आपका ट्रैप हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे गया और इसके यहाँ पे जाने के बाद जो बिगिनर्स ने यहाँ पे एंट्री बनाई उनका एसएल कट चुका, यहाँ तक एसएल कट चुका और मार्केट ने एक ही कैंडल में फॉल करके यहाँ पे ले आया। फिर यहाँ पे बन रही थी आपकी एंट्री, लेकिन हमने एंट्री यहीं पे क्यों बनाई? इसका रीजन था, एक थर्ड नंबर पे भी आपके पास शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया है, फोर्थ नंबर का सेकंड आपके पास यहाँ पे पैटर्न बन गया, दो शूटिंग स्टार पैटर्न बन गया, प्लस में रेजिस्टेंस भी यहाँ पे है और ओआई डाटा के हिसाब से भी मार्केट फॉल करना चाहिए था। इसीलिए हमने जैसे ये कैंडल बनी यहीं पे हमने एंट्री बना ली और हमें यहाँ तक के 200 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ पे मिल चुका। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, सो विच इज कॉल्ड द पावर ऑफ शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब पॉइंट ये आता है कि हम ये 200 पॉइंट्स बुक करने तक इस ट्रेड में क्यों बने रहे? क्या हमें नहीं पता? क्या हम यहाँ पे टारगेट क्यों नहीं बुक कर लिया? क्योंकि यहाँ पे इसने पॉज दिया थोड़ा, हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर से अप चले जाए, जो हमारा टारगेट आया था वो भी हमारा वापस चले जाए। तो यहाँ पे हमारा था एसएल, अब इस एसएल को जैसे ही मार्केट नीचे आया हमने एसएल को प्लेस करते लाए, एसएल फिर हमने लॉस हमारा यहाँ पे नीचे आया तो हमने हमारा एसएल यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर अगर आप देखो तो ये कैंडल की फॉर्मेशन क्या है, ये कौन सी कैंडल है, ये कौन सी कैंडल है, ये कैंडल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर आपको ये समझ आता तो आप ये 250 और 200 पॉइंट्स तक का टारगेट बुक करते, बिकॉज जब तक आपके पास प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है मार्केट फॉल करेगा और फॉल करेगा, तो छोटा टारगेट हम 1:2 रिस्क रिवार्ड या फिर छोटा टारगेट 10 20 50 पॉइंट्स हम क्यों बुक करें? हमें बड़ा टारगेट चाहिए तो बड़े टाइम तक हमें मार्केट में रुकना पड़ेगा। और बड़े टाइम तक कैसे रुकोगे आप? जब कैंडल्स जो रिप्रेजेंट करे प्राइस एक्शन के हिसाब से आप रुकोगे। सो विच इज वाई दीज कैंडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जाइए प्लेलिस्ट में, पूरे कैंडल्स पे 20 to 30 21 कैंडल स्टिक पैटर्न ये चल रहा है। मैं 30 प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, जो कि आपकी प्राइस एक्शन को एकदम स्ट्रॉन्ग बना देंगे, जिससे कि आपको बड़े टारगेट्स कैप्चर करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सो यू गो एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट and trade well. I'll see you in next video.